नहीं मम्मी, और नहीं करेंगे मम्मी, नहीं मम्मी, और नहीं करेंगे मम्मी। और मारिए दीदी, और मारिए, बहुत उड़ने लगी है। तू ही बन जा इसकी माँ, तू ही मार ले। ये गुड्डू शर्मा कौन है? अच्छा, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है, लो लेटर और साइन कर दो। वाह क्या मुस्कुराहट है। अरे मेरी अफसर बिटिया, ले मुंह मीठा कर ले। ये क्या है? क्या बिजली का बिल नहीं भरा, लाइन काटी है उसकी। गुड्डू बेटा, गुड्डू बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे पता था गुड्डू बेटा, तू कुछ ना कुछ जरूर करेगी। हेलो गुड्डू शर्मा, क्या रायता फैला रखा है तुमने फाइल में? अकल बेच खाई कि घास चरने गई है? कॉन्ट्रैक्ट की जगह कैटरैक्ट लिख रखा है, प्रमोशन की जगह लूज मोशन लिखा है तुमने। वाह दीदी, वाह अबे दीदी, साले। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। कुछ आता भी है तुझे कि नकल करके नौकरी ले ली? यस मैडम, यस मैडम। और ये क्या यस मैडम लगा रखा है? कल सुबह तक मेरे टेबल पे सही फाइल चाहिए, वरना तेरा सस्पेंशन लेटर पक्का है, समझी? मेरे बिना तो ये लोग से कोई काम ही नहीं होता है। पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर। पता नहीं कैसे चलेगी मेरे बिना ये सरकार। और नहीं तो क्या, अपनी गुड्डू मैडम की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। चल तू ज्यादा चापलूसी मत कर, तेरा कोई सैलरी बढ़ने वाला नहीं है। अरे ये सब छोड़िए ना चाचा, आप बताइए कैसे आना हुआ? मुझे पहले से ही पता था गुड्डू बहुत टैलेंटेड है, लड़की में कुछ तो खास है। थोड़ा पड़ोसियों का भी ध्यान दे दिया करो। गांव बसा नहीं, मांगने वाले पहले ही आ गए। अबे साले। इसे छोड़िए ना, आप बोलिए। देख ना गुड्डू बेटा, मेरा 6 महीने से बिजली का बिल पेंडिंग पड़ा है, कुछ ले दे के हो सकता है तो कर दे। अच्छा, तो ये खुशी के नहीं रिश्वत के लड्डू है। बाप रे, ये तो धोती खोल। ऑन ड्यूटी एक सरकारी अफसर को रिश्वत देने की कोशिश, हिरासत में लीजिए इसको। आजा तू ही बन जा सरकारी अफसर, मैं ही कर लेती हूँ तेरी जगह झाड़ू पोछा। ठीक है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने पुराने पड़ोसी को ऐसे बोलने की? शाबाश बेटा। मेरे पड़ोसी हैं, मैं बोलूंगी। ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिरासत में लीजिए इनको। अरे तेरी। जिंदगी खराब कर दी। दीदी क्या हुआ? आप लोग का रोज का यही ड्रामा है, कभी चाय पत्ती खत्म, कभी चीनी खत्म, आज सिलेंडर खत्म। ऐसे ही चलता रहा तो मैं नहीं करेगी काम, मुझे दूसरे घर भी जाना होता है। अरे कुछ दिन पहले ही तो नया सिलेंडर लगाए थे। हाँ, मैं डब्बा में भर भर के ले जा रही हूँ गैस। फुग्गे का साइड बिजनेस है मेरा, उसी से तो मेरा घर चलता है। तो दूसरा सिलेंडर लगा ले। दूसरा वो भी खाली पड़ा है। खाली? गुड्डू तेरे को पिछले हफ्ते ही दिए थे ना सिलेंडर के लिए पैसे। पैसे? कौन से पैसे? अबे साले। क्यों, उस दिन दिए थे ना 1000 रुपया। अरे कैसे बोलूं, उन पैसों से तो मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दे दी। अच्छा वो, उसके तो मैंने गोलगप्पे खा लिए। 1000 रुपए के गोलगप्पे खा लिए? इतना पेट है क्या ड्रम? मम्मी वो ना गोलगप्पे तो 20 के ही खाए, बाकी पैसे गुम हो गए। पता नहीं तू कब गुम होगी, ना मजा ना स्वाद, गंदी होला। क्या महाभारत मचा रखी है सुबह सुबह। जा मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला, वो ना मेरा दूध फट गया है आज। आ गया फ्री का मलिदा लपटे के। हे! आज नहीं मिलेगा चाय, गैस खत्म है। और चाचा आजकल आपका डेली डेली दूध फट रहा है, भैंस को हलवा पूरी खिला रहे क्या? और चाचा आपके पास तो एक्स्ट्रा सिलेंडर होगा, और नहीं तो क्या, पड़ोसी कब काम आएंगे? रोज रोज तो यही चाय पीते हैं। मम्मी नाश्ता मंगवा दो बाहर से, जोर से भूख लगी है। ठीक है। गुड्डू के लिए 1 डोसा लेना, ठीक है। मेरे लिए उपमा, तेरे लिए 2 इडली। जा जल्दी लेके आ। ए, रुक। दीदी मेरा भी 1 मसाला डोसा करवा दीजिए ना। क्यों चाचा, तुम्हारे भी घर का सिलेंडर खत्म हो गया क्या? बोलो तो बटर भी करवा दूं? ना ना, बिना बटर के, वो आजकल गैस ना बहुत ज्यादा हो। चाचा ये गलत हो गया, गलत हो गया। गैस हो नहीं रही है, खत्म हो गई है घर में। पागल, वो सिलेंडर गैस की बात नहीं कर रहे हैं। ससुर
चाचा आज आपके घर में क्या बना है? राजमा चावल। लो हो गया ना खाने का जुगाड़। चाचा साथ में पुदीने की चटनी और लच्छे वाले प्याज भी कर देना, मुझे बहुत पसंद है, मजा ही आ जाएगा। बेटा मेरा पेट ना गुड़गुड़ कर रहा है, मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ। चाचा कहाँ चल दिए? चाची ताला मार के कीर्तन गई है, शाम से पहले नहीं आएगी। अरे तो ताला तोड़ देंगे। अरे चाचा डोसा तो खाते जाना। 3, 4, 5 पैसों की खुशबू तो कुछ अलग ही होती है, मन को कितना सुकून मिलता है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है। गुड्डू आज एडवांस लेके सीधा मार्केट जाऊंगी और अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी लूंगी। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। ला बेटा, पैसे को संभाल के रख देती हूँ, नहीं तो खर्च हो जाएंगे। अबे साले। गुड्डू बेटा चेहरे पर बड़ी रौनक है, एकदम न्यू जीवन बीमा जैसे। ये लो बस्ती बसानी, लुटेरे पहले आ गए। ओहो गुड्डू बेटा इतना पैसा संभाल के रख, कहीं ये तेरी आखिरी सैलरी ना हो। अरे भाई साहब, सुबह सुबह शुभ शुभ बोलिए। दीदी मौत शुभ अशुभ देखकर नहीं आती। कल ही शर्मा जी ने एक नया आईफोन लिया पहली सैलरी से। खुशी के मारे इतना हंसे कि हार्ट ही अटक गया। आईफोन तो रह गया, शर्मा जी निकल लिए। बेटा मेरे पास एक मस्त प्लान है LIC का। ये रॉन्ग नंबर है, ये चाचा डर का बिजनेस चला रहे हैं। अबे साले। डरा नहीं रहा हूँ, फ्यूचर दिखा रहा हूँ। फ्यूचर बाद में देखना, ला पैसे रख देती हूँ, जमाना बहुत खराब है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो चाचा, ये मौत का डर दिखाना बंद करो, मेरे सामने एक्टिंग नहीं चलेगी। हाँ मैं जानती हूँ इस 50,000 की पॉलिसी में कितना मोटा कमीशन मिलने वाला। अरे बिमला, ये तो सेवा है परिवार की सुरक्षा का। सेवा गई तेल लेने, सीधी बात करो। अगर मैंने दीदी से डील डन करवा दिया तो इस बहती गंगा में से कितनी बाल्टी पानी मेरे घर आएगा? अरे साला, ये सब पैसे सीख गया रे। ठीक है, डील डन हुई तो तुझे एक नया स्मार्टफोन दिलाऊंगा ताकि तू काम के वक्त रील देख सके। डन चाचा, चलो चलो। दीदी मौत तो कभी भी आ सकती है, सोचो अगर आप ऊपर चली गई तब। अबे जल्दी बोल। और अगले दिन इसी आटे का हलवा बना के मैंने पड़ोसियों में बांट दिया तो आपकी तो सारी कमाई पड़ोसी खा जाएंगे। इसलिए तो बोल रहा हूँ LIC करवा लो, कम से कम बैंक में पैसे रहेंगे तो गुड्डू भीख तो नहीं मांगेगी। हे भगवान, मैं तो आपको गलत सोच रही थी, आप तो देव मानव निकले। लीजिए इस पे साइन कर दीजिए। चाचा मेरा हिस्सा। अरे पागल, पहले घर से तो बाहर निकल। चाचा मेरे पैसे। कौन है तू? सुना है आपका स्कूल में लूज मोशन हो गया। अरे जवार से लूज मोशन नहीं, प्रमोशन बोलते हैं। अरे चाचा वही तो मैं बोल रही थी। स्कूल का प्रिंसिपल बन गया हूँ, यही तो मेरा सपना था। पता है मेरा भी एक सपना है। क्या? मैं ना पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर? डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी चप्पल फट गई है, इसमें फेविकॉल लगेगा। अरे डॉक्टर साहब उठ गए? ये भगवान क्या नाश्ते में पराठा खाएंगे या सीधे हॉस्पिटल जाएंगे? अरे मम्मी मैंने तो बस ऐसे ही बोला एक बार, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। बिमला दीदी बहुत जोर से भूख लग रही, कुछ खाने को दे दो। ये क्या है? दही? ठंड में दही कौन खाता है? ठंड में दही खाने से गला खराब होता है, पता नहीं है तुमको? ओहो डॉक्टर साहब, मैं तो भूल ही गई थी, दही खाने से गला खराब होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और दीदी मोहल्ले में पूरा हल्ला है, यहाँ एक नया हॉस्पिटल खुला है। और नहीं तो क्या, हमारी गुड्डू डॉक्टर तो बड़े बड़ों का, बड़े बूढ़ों का इलाज कर रही है। अरे तुम्हारी डॉक्टर साहिबा तो ऑपरेशन छोड़ के रील चलाने बैठ गई।
अच्छा है मैं गरीब हूँ, पढ़ लिख के इनके जैसे 2-4 पैसे कमा ली होती तो आज ऐसे ही बाल नोच रही होती। टैक्स देते देते इन मिडिल क्लास वालों को तो बाल ही नहीं बचेंगे। मम्मी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पेट्रोल 100 के पार, टमाटर 100 के पार, और मेरी सैलरी वहीं के वहीं जम गई है। तू सैलरी की बात कर रही है? यहाँ सब्जी वाले से फ्री में धनिया मांग लो तो ऐसा देखता है जैसे उसकी किडनी मांग ली है। दीदी, अगले महीने से मेरी सैलरी बढ़ा देना। वो ना मेरा पार्लर का खर्चा बढ़ गया है। तेरा सही है, ना इनकम टैक्स का झमेला, ना जीएसटी का टेंशन। हम मिडिल क्लास वाले तो सांस भी ले तो सरकार ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा देती है। बात तो सही है। अरे इतनी महंगाई बढ़ गई मिमला, तुझे डर नहीं लगता? किस बात का डर दीदी? अपना तो तेल फ्री, चावल फ्री, गेहूं फ्री, बिजली फ्री, शुगर फ्री, और तो और टेंशन फ्री, और हाथ खर्च के 2500 अलग। तेरा तो सब फ्री फ्री फ्री। और मिडिल क्लास वाले जब एक गाड़ी खरीदे तो टैक्स दो, इंश्योरेंस कराए तो टैक्स दो, पेट्रोल डलाए तो टैक्स दो, गाड़ी को रोड में निकालो तो रोड टैक्स दो, और गलती से भी हाईवे पे गाड़ी को निकाल ले तो टोल टैक्स दो। टोल वाले तो ऐसे देखते हैं जैसे उसका कर्जा खा के बैठे हैं। सारा टैक्स तो मैं ही देती हूँ। हाँ हाँ, जैसे आप ही के टैक्स के पैसों से पूरा देश चल रहा है। हाँ मम्मी, हम लोग तो चलते फिरते एटीएम मशीन बन गए हैं। उसी एटीएम मशीन से मेरा भी पार्लर का खर्चा निकाल देना। यहाँ टैक्स दे दे के मेरी हालत खराब हो गई और तुझे पार्लर की पड़ी है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अच्छा, सरकार टैक्स मांग रही है और डांट मुझे रही है। देश तरक्की कर रहा है, अब बुलेट ट्रेन पर चढ़ना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। बस इनकी कमी और थी। रोज नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, उसके लिए टैक्स तो देना पड़ेगा ना। चाचा, आप क्या करोगे फ्लाईओवर का? गाड़ी चलानी तो आती नहीं आपको। साइकिल चलानी तो आती है ना। तो क्या आप फ्लाईओवर पे साइकिल चलाओगे? अरे नहीं बेटा, उसी फ्लाईओवर के नीचे से मैं साइकिल लेके निकलूंगा ना। टैक्स दे मिडिल क्लास, उसी टैक्स के पैसों से लोन लेके अमीर लोग विदेश भाग जाते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाकी बचे टैक्स के पैसों से इसे सब्सिडी मिल जाएगी। अबे साले, बैंड तो हम मिडिल क्लास वालों की बचती है। टैक्स देते देते जहर खाने को भी पैसे नहीं बचते, उस पे भी 18% जीएसटी। अरे जरा धीरे रो, रोने पे भी टैक्स लग गया है। दीदी, दीदी, क्या है? वो मकान मालिक आया है रेंट लेने। दीदी घर पे नहीं है, बोल दे जा। आप मिडिल क्लास लोगों का ना यही प्रॉब्लम है, रेंट देते टाइम कछुआ के जैसा मुंह छुपा लेते हैं। अबे साले, एक तो ये महंगाई जीने नहीं देती, और तो और हर साल 10% रेंट बढ़ जाता है। तो मम्मी अपना घर क्यों नहीं बना लेते हैं? हाँ, जैसे बातों से घर बन जाती है। पर मम्मी होम लोन से तो बनता है ना। मम्मी दुनिया तो लोन लेके अमीर बन रही है, जिसको देखो अंबानी वंबानी सब लोन लेके तो बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग एक घर नहीं बना सकते। बात तो सही है। EMI कितनी आएगी? हे गूगल, EMI कितनी आएगी? तेरी 2 किडनी, 1 आंख और लोन की किश्त चुकाते चुकाते तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा। अरे इसको छोड़, किस्त कैसे चुकाएंगे? छोटी सी तो किस्त है, राशन में कटौती कर दो, दीदी की बीपी की दवा बंद कर दो, इसका पार्लर का खर्चा बंद कर दो। हो गया ना किस्त का जुगाड़। इससे अच्छा तुझे ही निकाल देते हैं। मम्मी मेरा खाने का खर्चा थोड़ा कम कर देना, पर मेरा पार्लर बंद मत करना। सुना है होम लोन की तैयारी चल रही है। मेरा एक्सपीरियंस कब काम आएगा? धूप में थोड़ी बाल सफेद किए हैं। हाँ, पाउडर डाला है तब सफेद किए हैं। कम से कम 30% डाउन पेमेंट लगता है, पता है आपको? मेरे कुछ पुराने गहने पड़े हैं, उसे बेच दूंगी। मम्मी मेरी भी कुछ सेविंग्स है, कुछ काम आ जाए तो। चाचा आपने भी तो घर लोन पे लिया है ना? हाँ लिया तो है, बस EMI मेरी है, घर बैंक वालों का। मतलब? महीने की सैलरी लेट हो सकती है पर लोन की किस्त नहीं। एक बार किस्त क्या मिस हो जाए, बैंक वाले तो घर में ही घुस के बैठ जाते हैं, जैसा उनका ससुराल। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे सिविल स्कोर कितना है तुम्हारा?
ये क्या होता है? भले नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। खाना बनाना आता है आपको? बर्तन धोना तो आता ही होगा। वैसे क्या क्या हॉबीज है आपकी? रैबिस, मुझे कुत्ते ने नहीं काटा है। काम क्या करते हो? हमें काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा। खानदानी बिजनेस है हमारा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत प्रॉपर्टी है, 4-4 बंगले, 10-10 गाड़ियां, सब है। सब आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? अरे काहे की रजिस्ट्री? जिस पे नजर पड़े हथिया लेते हैं। 4 माले की परमिशन मिलती है, 40-40 खड़े कर देते हैं। हिरासत में लीजिए इसको, प्रॉपर्टी जब्त कीजिए इसकी, सील लगवाइए सारी फैक्ट्रियों पे। अरे पहले ही अच्छा था जब नौकरी वोकरी नहीं था। कम से कम घर में चैन तो था। तेरी कहीं पहुंच है तो इसका ट्रांसफर करा दे। अरे दीदी धीरे बोलो, कहीं सुन ना ले, कहीं आप पे ही कोई इंक्वायरी ना बैठा दे। पीसते रहना चक्की। गुड्डू डॉक्टर, जल्दी से इसका इलाज कर दीजिए। क्या हुआ इसको? इंस्टाग्राम एरिया हो गया है, टेप रिकॉर्डर ही बंद नहीं हो रहा है इसका। अरे पागल, ऐसे कोई किसी को मारता है? वो भी मुंह पे टेप लगा के। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? जाहिल गवार। तुम ठीक तो हो ना? अरे कुछ बोलो। किरिश का सुनने का गाना। देखो ना गाइस, अरे नकली नहीं, ऐसे कर। मुर्गा बन। मम्मी, क्या कड़ाके की ठंड है बिमला। सूरज देव भी दर्शन नहीं दे रहे हैं। लगता है लंबी छुट्टी लेके रजाई में दुबक गए। बर्तन कौन धोएगा? तुझे क्या चुल है बिमला, सुबह देखेंगे। चल तू भी जाके कंबल में दुबक जा। दिन रात रील देखती रहती है। ये नहीं कि फोन को थोड़ा रेस्ट दे। जा जाके फोन को चार्ज में लगा। टेंशन है मम्मी, मेरा जुगाड़ मेरे साथ है। मेरा पावर बैंक। आप आराम से सो जाइए। कैसे आराम से सो जाऊं? ये लाइट कौन ऑफ करेगा? मालकिन जल्दी से कोई जुगाड़ करो, ठंडी से मेरी भी सिट्टी पिट्टी गुल होने वाली है। गुड्डू, कल सुबह नाश्ते में चीला खाएगी? हाँ मम्मी, मेरा बहुत मन है चीला खाने का। अरे चावल भिगाना तो मैं भूल ही गई, जाना भिगो दे। अरे बहुत ठंड है मम्मी, मैं नहीं जा रही, आप ही भिगा लो। इसी दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किए हैं, जो तू अपने माँ से इस उम्र में काम कराएगी। मम्मी इतना इमोशनल मत हो, आप रोई तो मैं पिघल जाऊंगी, पर बाहर नहीं जाऊंगी। तुझे शर्म नहीं आती? आती तो है मम्मी, पर ठंड इतनी है कि वो भी रजाई में घुस जाती। छोड़ो ना चीला पीला, अपना तो रोटी से ही काम चल जाएगा। जा जाके लाइट बंद कर दे, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको है तो आप खुद ही बंद कर लो। तुझे पता भी है, जब तू पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से ही मैं ही लाइट ऑफ कर रही हूँ। जब आप बूढ़ी हो जाओगे तब भी आप ही लाइट बंद करोगे। वाह बेटी वाह, यही दिन देखने अरे के नहीं लिए। मम्मी, मैं तो ससुराल चली जाऊंगी ना शादी करके। मतलब तू लाइट नहीं बंद करेगी? अगर मैं बाहर निकली और मुझे ठंड लग गया और मैं बीमार पड़ गई तो कल स्कूल नहीं जाऊंगी। शाबाश! अभी बाहर निकली भी नहीं और छुट्टी का बहाना मार रही है। अरे मम्मी, आप ही कोई जुगाड़ लगा। रुक, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिमला जल्दी आ, गैस लीक हो रहा है, हम सब मर जाएंगे। कहाँ दीदी, कहाँ? मैं तो गैस बंद करके सोई थी। अच्छा, तो मेरा नाक ही खराब है। भगवान मुझे अब यहाँ तक आ ही गई है तो लाइट ऑफ करती जा। अच्छा, ये वाली रील ना मैंने भी देखी है। बाप रे, नहीं 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 नहीं। ये जी मंगल भवानया मंगल। रुकिए रुकिए, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के एक शेयर से मुझे बहुत हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।